राजा का राजकुमार उनके दर्शन करने के लिए गया और जैसे दर्शन करने के लिए मात्र वो राजकुमार दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन जब भगवान बुद्ध के सानिध्य में पहुंचा, सामने पहुंचा, तो वो राजकुमार वापस अपने राजमहल नहीं लौट पाया। वो भगवान बुद्ध का ही हो गया, भिक्षु ही बन गया। जैसे ध्यान रखना, एक पत्थर होता है, मूर्तिकार पत्थर को गढ़ता है, मूर्ति बनाता है, और जब वो मूर्ति एक बार अगर मंदिर में चली गई तो फिर वो मूर्ति वापस नहीं आती, फिर वो पत्थर भी नहीं रह पाता है, वो फिर पत्थर भगवान हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे इंसान हैं कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, सुबह से लेकर शाम तक भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पूरी पत्थर की पत्थर ही रहती है। हम कभी भगवान नहीं बन पाते, न भगत ठीक से बन पाते हैं? ठीक है ना। लेकिन वो राजकुमार ऐसा गया, भगवान बुद्ध के दर्शन किया, उनका ही भिक्षु बन गया। अब वो भिक्षु तो बन गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये राजकुमार है, इसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, और अभी इसका अहंकार को पहला तोड़ना पड़ेगा, इसके अहंकार को पहले गलाना पड़ेगा, तब ये ज्ञान का अधिकारी बनेगा। ठीक है ना। क्योंकि हमारे साधना पथ में, हमारे ज्ञान के पथ में, सत्संग के पथ में, शांति के पक्ष में, सद्गुण सदाचार के पक्ष में सबसे बड़ा अगर अवरोधक तत्व कोई है तो वो है हमारे जीवन का अहंकार। व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में हो, व्यवहार में भी पति पत्नी के बीच में टकराहट होगी, कहना सुनना होगा, तो उसके पीछे कारण क्या होगा? सबसे पहले अहंकार ही होगा, अभिमानी होगा। और जब तक अहंकार होगा तब तक ध्यान रखना हमारे जीवन में कभी ज्ञान हो नहीं सकता है। क्योंकि महापुरुष ने कहा है, अहंकारी के पास में ज्ञान न करता धाम, अहंकारी के पास में ज्ञान न करता धाम, और फटी जेब में क्या कभी टिक सकता है दाम। जैसे फटी जेब में कभी दाम रुपया पैसा नहीं टिक सकता है, इसी प्रकार अहंकारी रूपी पात्र में कभी ज्ञान नहीं ठहर सकता है। इसलिए महापुरुषों ने क्या बोला? श्रद्धावान ज्ञानम लभते। श्रद्धावान व्यक्ति के भीतर ही ज्ञान रूपी फल लगते, ये ध्यान रखना जीवन में। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये भिक्षु है और इसका अहंकार को पहले गलाना पड़ेगा। तो राजकुमार ने अपने जीवन में राजमहल में कभी भिक्षा नहीं मांगा है, पर भगवान बुद्ध की परंपरा में सबसे पहला भिक्षा का कारण क्या है? भीख मांग के खाना। और भीख वही व्यक्ति मांग सकता है, भिक्षाटन वही कर सकता है, कौन? जिसने अपने अहंकार और अभिमान को त्याग दिया। इसके पहले कोई भिक्षा नहीं मांग सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि इसको सबसे पहले भिक्षा में पहुंचाना पड़ेगा, तब इसका अहंकार टूटेगा। तो भगवान बुद्ध ने अपनी एक श्राविका के यहाँ पहुंचाया, और श्राविका के यहाँ जब पहुंचाया भगवान बुद्ध ने, तो राजकुमार भगवान बुद्ध की आज्ञा के अनुसार भिक्षाटन के लिए तो जा रहा था। श्राविका को भगवान बुद्ध ने पहले से बता रखा था। अब राजकुमार रास्ता में चला जा रहा था, लेकिन उसके जिन में 3 घटनाएं घटी। वे 3 घटनाएं ने उस राजकुमार को पूरा झकझोर दिया। ठीक है। अब वे 3 घटनाएं कौन सी थी? जब वो राजकुमार जा रहा था रास्ते में, तो उसके मन में विचार आया कि मैं तो राजकुमार था, राजमहल में रहता था, और मेरे मन चाहे, मन इच्छित मैं अपने भोजन को ग्रहण करता था। अब तो मैं राजकुमार कहाँ रहा, अब तो मैं भिक्षु बन गया। अब तो मुझे जैसा भोजन भी मिलेगा वैसा खाना पड़ेगा, जैसे पीने को मिला वैसा पीना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने मन के अनुकूल न मुझे भोजन मिलेगा, न पानी मिलेगा, और न तो मेरे मन के अनुकूल मुझे कोई भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी कामना करते करते, ऐसा विचार करते करते श्राविका के घर पहुंचा। और जैसे श्राविका के घर पहुंचा, श्राविका पहले से तैयार थी, इंतजार में थी। तुरंत भिक्षु के चरणों को धोला, 2 पाटला लगाया, एक पाटला में भिक्षु को बिठाला और दूसरे पाटला में उसने भोजन की थाली पारस करके सामने रख दी। और जैसे थाली में सामने रखी, भिक्षु ने नजर मारते भिक्षु के अंदर एक प्रसन्नता झलक गई, एक खुशी छा गई। और आपको मालूम है कि आपको प्रसन्नता खुशी कब झलकती है? जो जैसा हमारे भीतर चलता है, और वैसा अगर हमको अपने मन के अनुकूल मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो आदमी के भीतर क्या झलकती है? खुशी और प्रसन्नता झलकती ना।
और अगर थोड़े से मन के प्रतिकूल हो जाए तो है? चेहरा वही होता है, आंखें वही होती हैं, लेकिन चित्र बदल जाता है। चाहे आदमी लाख कोशिश करे, कितनी भीतर से छिपाना चाहे, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना चेहरा हमारे अंतःकरण का आईना है, प्रतिबिंब दिखा देता है। लाख छिपाओ छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। असली और नकली जैसा भी आप भीतर रहेंगे, चेहरा पूरा साफ कर देता है, ठीक है। तो उस भिक्षु ने जैसे थाली में नजर मारा, खुशी से प्रसन्नता से भर गया, और भिक्षु सोचने लगा कि जैसा मैं रास्ते में सोचते सोचते चला आ रहा था, वैसे ही मेरे मन के अनुकूल ये कैसे हो गया, वैसे ही मेरे मन के अनुकूल मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। बड़े खुशी से उसने उस प्रसाद को ग्रहण किया। और ध्यान रखना, दो काम कभी जिंदगी मत करना, एक तो गुस्से में और क्रोध में कभी भोजन मत बनाना, और गुस्से और क्रोध में कभी भोजन न तो खाना न कभी किसी को खिलाना। एक तो बनाना नहीं, दूसरा खाना नहीं, और तीसरा खिलाना नहीं। इसलिए भोजन को भोजन नहीं कहा गया है, प्रसाद कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे घर के लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, हमारे घर में कोई अतिथि आ गया वो भी खाता है, इसलिए वो प्रसाद है। और प्रसाद को हमेशा बहुत खुशी और प्रसन्नता से बनाना कभी भी जीवन में, क्योंकि उसमें माता लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, विचार जुड़े हैं, उसका प्रेम उसमें डला हुआ है, उसकी श्रद्धा उसमें जुड़ी हुई है। और अगर नफरत डली रहेगी, घृणा डली रहेगी, क्रोध डला रहेगा, तो वो भोजन भी जहर बनेगा, और जिसके अंदर जाएगा उसके अंदर भी उसका परिणाम अपने आप आएगा। ये ध्यान रखना। मैं भी अपना प्रसंग को नहीं बढ़ा रहा, नहीं तो मैं आपको प्रमाण निकाल कर देता यहीं पर कि भोजन का परिणाम क्या होता है। तो इसी प्रकार कभी भी इस प्रकार से काम कभी नहीं करना। तो जब वो भिक्षु ने भोजन पाया, तो भोजन पाते पाते उसके अंदर विचार है कि मैं जैसा सोचता था वैसे ही हो गया। चलो ठीक है, भोजन पाते पाते पूरा होने जा रहा था। फिर दूसरा विचार क्या आया कि अपने राजमहल में जब मैं भोजन पाता था, तो भोजन पाने के बाद मैं 2 घड़ी विश्राम भी करता था। अब मेरी जिंदगी में विश्राम कहाँ है? अब तो भोजन पाते ही चैत की गर्मी में नंगे पैर मुझे वापस आश्रम जाना पड़ेगा। अब मेरी जिंदगी में कहाँ आराम है, कहाँ नींद है, कहाँ चैन है? ऐसा विचार कर ही रहा था, भोजन हाथ धुला है और लेकर के श्राविका ने बोली कि भिक्षु अच्छा होगा कि तुम 2 घड़ी विश्राम करो। अब भिक्षु ने सोचा कि मैं जैसे जैसे सोचते जा रहा हूँ वैसे वैसे आगे घटना घटती जा रही है, वैसी वैसी आगे होते जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है चमत्कार। लेकिन फिर भी भिक्षु ने अपने मन को समझाया कि हो ना हो, प्राय लोग अक्सर करके भोजन पाने के बाद आराम करते हैं, ऐसा समझ कर कि मुझे श्राविका ने भी आराम करने के लिए बोल दिया होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक भी मन को समझा लिया। अब आराम करने के लिए कमरा में ले गई श्राविका ने, चटाई डाली, गद्दा डाली, चादर दिया और कहा कि भिक्षु अब इसमें आराम करो। अब आराम करने के लिए भिक्षु लेटा ही था और अभी कमरे से बाहर नहीं निकला था। और तीसरा विचार क्या आया भिक्षु के अंदर में, न तो अपना साया है, न तो अपना कोई छज्जा है, न अपना कोई गद्दा है, न तो अपना कोई कमरा है। ऐसा विचार कर रहा था भिक्षु। और श्राविका भी कमरे से बाहर निकली नहीं थी, फिर वापस लौटी और श्राविका ने बोला कि भिक्षु तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साया नहीं है, तुम्हारा छज्जा नहीं है, तुम्हारे गद्दा नहीं, तुम्हारी दरी नहीं है, ऐसा तुम क्यों सोचते हो? भिक्षु ने सोचा ये घटना नहीं हो सकती है। भिक्षु की तो नींद उड़ गई, दिन के चैन, रात की नींद हराम हो गई भिक्षु की। और तुरंत लेटा था, तुरंत उठ के बैठा और श्राविका से पूछा कि श्राविका तुम ये बताओ, क्या दूसरे के हृदय को पढ़ लेती हो और दूसरे के मन की बात को जान लेती हो? श्राविका ने बोले कि भिक्षु जब तक मैं एक संसारी औरत की जैसी जिंदगी जी रही थी, जब तक मैं भगवान बुद्ध के शरण में नहीं गई थी, सत्संग को मैंने प्राप्त नहीं किया था, तब तक दूसरे के न तो मैं हृदय को पढ़ पा रही थी, न दूसरे के विचारों को जान पा रही थी। लेकिन जब से मैं भगवान बुद्ध की शरण में गई हूँ, जब से मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है और जब से उनके उपदेशों को मैं अपने जीवन में धारण किया है, तब से भिक्षु मेरे अंदर जीवन में 2 बात हाथ लग दी। बोले वो कौन सी है? बोले जो भी मेरे सामने आता है मैं उसके हृदय को पढ़ लेती हूँ और उसके मन की बात को जान लेती हूँ।
इतनी बात बोलते ही भिक्षु के पैरों की तले की मिट्टी खिसक गई। क्यों खिसक गई? अब कारण क्या था? क्योंकि वो श्राविका इतनी सुंदर थी कि उसको देखने के बाद उस भिक्षु के अंदर वासना भी जगी, उसके अंदर गलत विचार भी आए थे, उसके अंदर काम वासना भी उठी थी। तो भिक्षु ने सोचा कि इस श्राविका ने तो सारी चीज पढ़ लिया, सारी चीज जान लिया है, अब मैं इसके सामने कैसे ठहर सकता हूँ, इसके सामने कैसे रुक सकता हूँ। अब तो भिक्षु उठा और जाने की तैयारी करने लगा। श्राविका ने कही, भिक्षु अब इतनी गर्मी में कैसे जा रहा है? तुमने आराम नहीं किया। बोले आराम करो। अब कहाँ का आराम और हराम? आराम तो हो गया पूरा हराम। अब उस भिक्षु ने कहा कि अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। पसीना पसीना घबराया हुआ भिक्षु वापस लौटा और भगवान बुद्ध के सामने जाकर के सीधे चरणों में गिर गया और कहा कि भगवान, कल से उस श्राविका क्या मुझे मत पहुंचाना। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्यों भिक्षु, क्या तुम्हारा कोई अपमान हुआ है, कोई तुम्हारा निरादर हुआ है, क्या तुम्हारा आदर सत्कार नहीं हुआ, क्या तुमको भोजन नहीं मिला? भिक्षु ने कहा, बोले भगवान, भोजन तो खूब मिला है, मेरे मन के अनुकूल मिला है, आदर सत्कार भी हुआ है, श्रद्धा भी हुई है, खूब सब कुछ हुआ है, लेकिन भगवान कैसी वो श्राविका है? बोले क्यों? बोले वो दूसरे के हृदय को पढ़ लेती है, दूसरे के विचारों को जान लेती है। और बोले भगवान, उसके सामने जाने के बाद मेरे अंदर गलत विचार भी उठे थे, मेरे अंदर वासना भी जगी थी, अब मेरे हृदय को उसने पढ़ लिया है, मेरे विचारों को जान लिया है, अब मैं कैसे उसके सामने जाऊंगा भगवान? इसलिए कल से मुझे उसके सामने मत पहुंचाइए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुमको यही गलती की माफी मांगना था तो तुम भिक्षु ही क्यों बने? ध्यान रखना भगवान बुद्ध के शब्दों की चोट क्या है। भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि अगर तुमको यही गलती की माफी मांगना था तो तुम भिक्षु ही क्यों बने? तुम भिक्षु इसीलिए तो बने हो कि तुम्हारी जिंदगी की कसर और खोटों को मिटाने के लिए, छुड़ाने के लिए तो तुम भिक्षु बने हो। और तुम कह रहे कि उसके सामने नहीं जाना, गलती की माफ करो। अरे तुम्हारे जीवन तो ऐसा बनाना कि कल के लिए तुम ऐसी जीवन में गलती ना करो जो तुम्हें अब गलती की माफी मांगना पड़े, इसीलिए तो तुम भिक्षु बने हो। और भगवान बुद्ध ने कहा कि ध्यान रखना, तुमको कल भी जाना है, परसों भी जाना, एक दिन जाना, एक महीना जाना, एक साल, 1-2 साल तक जाना है, जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुमको जाना है। अब तो फंस गया भिक्षु। अब भगवान बुद्ध की गुरु की आज्ञा, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो असली शिष्य होगा वो जीवन में कभी भी कितने भी कष्ट कठिन आएगा, लेकिन वो अपने जीवन में कभी मुकरेगा नहीं। समझ में आई बात? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। समझ में आई? इसलिए कवि साहब ने क्या बोला है, सदगुरु आज्ञा सर्वोपरि, सदगुरु आज्ञा सर्वोपरि, जो माने सो दास। कवि साहब की कसौटी देखना, सबसे सर्वोपरि आज्ञा हमारी जिंदगी में किसकी है? सदगुरु की। गुरु की आज्ञा सबसे सर्वोपरि है, लेकिन हम लोग गुरु की आज्ञा को काट सकते, गुरु की आज्ञा को छोड़ सकते हैं, लेकिन पत्नी की आज्ञा को नहीं छोड़ सकते, ना काट सकते हैं। भाई की आज्ञा को नहीं काट सकते, दोस्त मित्रों की आज्ञा को नहीं काट सकते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा को जरूर काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं? नहीं चाहते। और कवि साहब क्या बोल रहे हैं? दुनिया की आज्ञा को काट देना, लेकिन गुरु की आज्ञा को कभी भी मत काटना। क्यों कह रहा है कवि साहब? सदगुरु आज्ञा सर्वोपरि। और दास की परीक्षा का मतलब क्या है? शिष्य की परीक्षा बता रहे कवि साहब, जो माने सो दास। वही शिष्य है, वही दास है, वही भगत है, वही सेवक है जो अपनी सदगुरु की आज्ञा को सबसे पहले सिरोधार करके चल रहा है। ठीक है ना। सदगुरु आज्ञा सर्वोपरि, जो माने सो दास। और मीन मेघ जो करे, मेघ का मतलब जानते हो? मीन मेघ किसको कहा कवि साहब ने? जिसने गुरु की आज्ञा देते समय जिसने 1000 प्रकार के बहाने बना लिया, 1000 प्रकार की चालबाजी खेल लिया कि गुरुदेव आज ऐसा है, वैसा है, गरीबी है, अमीरी है, ये दुख है, ये झंझट है, ये परेशानी है, ये बहानेबाजी जिसने खेल लिया, तो फिर आगे कवि साहब कह रहे किसका नाश हो जाएगा? सदगुरु आज्ञा सर्वोपरि, जो माने सो दास। और मीन मेघ जो करे,
होए भक्ति का नाश। किसका नाश हो जाएगा? भक्ति का नाश हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जिसके जीवन में भक्ति का नाश हो गया, समझ जाना कि अब उसके जीवन में कोई भी धर्म की यात्रा और धर्म की उत्पत्ति उसके जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे आध्यात्मिक लाइन में सबसे पहले कौन है? भक्ति है। भक्ति को क्या बताया गया? माँ। और माँ से जैसे संतान पैदा होती है, इसी प्रकार भक्ति रूपी माँ से हमारे जीवन में ज्ञान, वैराग, सद्गुण, सदाचार, सद्विचार सबकी उत्पत्ति उसी भक्ति रूपी माँ से पैदा होती है। और कवि साहब ने क्या बता दिया? किसका नाश हो जाएगा? भक्ति का नाश हो जाएगा। जब भक्ति का ही नाश हो गया तो पूरा धर्म का ही नाश हो गया। कैसे हो गया और क्यों हो गया? क्योंकि सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए और हमने बहाना बना करके उन शब्दों से हम विमुख हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार उस भिक्षु ने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भगवान बुद्ध गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। हर दूसरे दिन चला और जब तैयार हुआ वो भिक्षु, तो भगवान बुद्ध ने एक शब्द और बोला उसके चलते समय। अब इस शब्द पूरी कहानी का निचोड़ अब यहाँ पर अटका है, पूरी कहानी का। जब वो चलने लगा भिक्षु, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि भिक्षु तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते समय होश रखना। ये मंत्र भगवान बुद्ध ने दे दिया। क्या बोल दिया? होश रखना। अब जब भिक्षु जब वो अपने गुरु दरबार से चलता है, आश्रम से चलता है, तो एक कदम भी उठाता तो होश से उठाता है, एक कदम भी धरता है तो होश से धरता है। ऐसे एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते होश से चलते चलते श्राविका के द्वार पे पहुंचता है। और जैसे उसका चौखट पे पहला कदम पड़ता है, तो भिक्षु के अंदर ऐसा ज्ञान का दीपक जल जाता है। जैसे कोई अंधकार कमरे में दीपक जला दो या कोई लाइट जला दो, तो जैसे कोने कोने प्रकाश हो जाता है, वैसा पूरा भिक्षु का जीवन ज्ञान के दीपक से प्रकाशित हो गया। ठीक है, अब जो कल की घटना थी आज बिल्कुल विपरीत, पूरा परिवर्तन हो गया। बड़े शांति से उसने होश पूर्वक भोजन ग्रहण किया, होश पूर्वक सारी अपनी क्रिया कर रहा था, होश पूर्वक आराम भी किया। और जब वापस लौट रहा था भिक्षु, तो भगवान बुद्ध ने कल की भी दशा उसकी देखा था और आज की भी जब दशा उसको देखते हैं, तो आज वो किसी दूसरी मस्ती से चला रहा है। आज और कुछ भिक्षु होकर के चला आ रहा है, आज कुछ और कोई दूसरा शिष्य बन करके आ रहा है। और जब भगवान बुद्ध के शरण में आया, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब कल से तुम्हें उस श्राविका के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तेरी परीक्षा पूरी हो गई, तू परीक्षा में पास भी हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षु, ठीक इसी प्रकार से जो एक दिन की परीक्षा नहीं है, जे इसी प्रकार से ठीक पूरी जिंदगी भर इन बातों को ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है या जो भी सामने तुम्हारे आ रहा है, यही बात ध्यान रखना कि दूसरा व्यक्ति मेरे हृदय को पढ़ रहा है और मेरे विचारों को जान रहा है। इतनी सी बात याद रख लेना अपने जिंदगी में। अगर आप भी इतनी सी बात को याद रख करके अपनी जिंदगी जियोगे, दूसरा व्यक्ति मेरे हृदय को पढ़ रहा है और मेरे विचारों को जान रहा है, अपने दिल में हाथ रख के पूछना, आपके जिंदगी में कभी दूसरे के प्रति कभी बुरे ख्यालात और कभी बुरे विचार आ सकते हैं? और आप कभी जीवन में आपसे बुरा हो सकता है? बोलिए अपने आप में, जीवन में हाथ रख के पूछिए। कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग कैसा जिंदगी जीते हैं? हम तो सोए हुए बेहोश की जिंदगी जी रहे हैं। ना हमें अपने आप का पता है और ना तो दूसरे का पता है। इसलिए तो 24 घंटा सुबह से शाम तक, जन्म से बुढ़ापे तक हमेशा अपने मन में दूसरे के प्रति कैंची चलती रहती है। अहंकार की यारी, कपट की कुलाड़ी, ये दो ही ऐसे शस्त्र हैं जो हमारे सारे संबंध और रिश्तों को काट डालती है। काटती का नहीं काटती, कोई दूसरी काटती है। अहंकार की यारी और कपट की कुल्हाड़ी, ये दो ही ऐसे हथियार है जो हमारे सारे संबंध को, सारे प्रेम को, सारे रिश्ते को खत्म कर देती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे जिन में ये सब कुछ क्यों आई? क्योंकि आपको सार शब्द हाथ नहीं लगा। असार शब्द से आप जुड़े हो, असार शब्द आपने श्रवण किया, असार शब्द को आपने जीवन में धारण किया है, इसीलिए तो ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सार शब्द को ग्रहण करो। जिस शब्द से आपको मैंने पहले ही बोला था, सार शब्द क्या है?
जिससे हमारी कल्पनाओं का नाश हो, धोखा का नाश हो, दुर्गुण दुराचारों का नाश हो, हमारी बुराइयों का खात्मा हो, वही तो सार शब्द है। सार शब्द किसको कहोगे आप? पहले जो सार शब्द मिलेगा, पहले हमारे व्यवहार को साफ करेगा, हमारी बुराइयों को साफ करेगा। जैसे अपने पहले हम घर को साफ करते हैं, कमरा को साफ करते हैं, फिर बारीक चीजों को साफ करते हैं, बर्तन भाड़ों को, फिर छोटी छोटी जगहों को साफ करते हैं। इसी प्रकार पहले हमारी बाहर की सफाई करेगा, पहले बाहर की बुराइयों को मिटाएगा, फिर सूक्ष्म रूप में जो हमारे मन में हमारे भीतर हैं, फिर वो सफाई को साफ करेंगे। और जब अंदर भी सफा बाहर भी सफा, फिर काहे प्रभु खपा? बोलो, जिसके अंदर साफ हो गया बाहर साफ हो गया, उसके लिए कोई परमात्मा खपा होकर के बैठेगा क्या? नाराज होकर के बैठेगा क्या? उसके दरवाजे में तो फिर सदा परमात्मा परमात्मा है। इसलिए जीवन में कभी भी दूसरे के प्रति, हमारे जीवन में कब हम बचेंगे बुराइयों से, दुर्गुण दुराचार से? जब हमें सार शब्द श्रवण करने को मिलेगा, सार शब्द सुनने को मिलेगा, और सार शब्द हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारे जीवन में हम बुराइयों से छूटेंगे, बुराइयों से हटेंगे। तो कभी साहब ने कहा, जैसे अपने पैर में एक कांटा लग जाता है, तो कांटा तो अनजाने में लगता है, लेकिन उस कांटा को निकालने के लिए एक जानबूझ करके कांटा हम अलग से लगाते हैं। लगाते का नहीं लगाते? और ध्यान रखना, कांटे से ही कांटा निकलता भी है। निकलता का नहीं निकलता है? तो इसी प्रकार हम शब्द से ही बंधे हैं और शब्द से ही छूटेंगे। तो कबीर साहब ने कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहे कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं, कबीर साहब क्या बोला? जहां पर अगर सार शब्द नहीं मिल रहा है, जहां पर सार शब्द आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, और सार शब्द हाथ नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कबीर साहब कहते, ध्रग जीवन सो जीजिए, तुम्हारा जीवन का धिक्कार है, तुम्हारा जीवन बेकार है। इसलिए कबीर साहब कहते कि सत्संग करो। लेकिन हम लोग क्या करते? कभी साल 6 महीने में एक बार सत्संग करते हैं। और कबीर साहब क्या कहते, जैसे तुम हर दिन खाते हो, हर दिन पीते हो, हर दिन नहाते धोते हो, हर दिन अपने चेहरे को सजाते हो, अपने घर मकान को सजाते हो, दुकान के सजाते हो, कपड़े लत्तों को सजाते हो, इसी प्रकार अपने जीवन को सजाने के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? करिए नित सत्संग को। नित का मतलब है हर दिन करिए। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? अरे अभी तो पूरा जीवन पड़ा, बाद में कर लेंगे महात्मा से सत्संग, बाद में कर लेंगे महात्मा पास जाकर सत्संग, अभी कौन से मरने लगे, अभी कौन से बूढ़े आ गए हैं, अभी तो खाओ पियो एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, बाद में देखेंगे। आदमी किसको धोखा देता? ये सब बातों को देकर बोल करके अपने आप को, खुद को धोखा देता, अपने आप खुद को ठगता है। समझ में आई बात? तो कवि साहब कहते, करिए नित्य सत्संग को। इसका फल क्या मिलेगा? लाभ क्या होगा? बाधा सकल मिटाए। हमारे जीवन की जितनी व्याधि रूपी दुख हैं, जितने व्याधि रूपी पीड़ाएं हैं, समझ में आई बात, वे क्या होंगी? उनका मिटना होगा, उनका विनाश होगा। किससे? नित्य सत्संग करने से। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले। ध्यान रखना, दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी मनुष्य जन्म छोड़ करके हर खानी में, हर जगह पे आपको पति भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी, बेटा बेटी भी मिल जाएंगे, जन्म देने वाले माता पिता भी मिल जाएंगे, भोजन पानी भी मिल जाएगा, सोने जागने को मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो जीवन कर्म करने की और कल्याण करने की भूमिका स्वतंत्र मिली है, ये काम भर करने को आपको मौका नहीं मिलेगा। बाकी सब मिलेगा आपको जीवन में। समझ में आ रही नहीं आ रही भाई बात? तो कबीर साहब कहते हैं, इतना अच्छा अगर मौका तुमने खो दिया, अवसर को निकाल दिया, ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाया। जे पर हमको नर्तन नहीं मिलने वाला, मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में हम अगर अपनी बुराई से मिटना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं, तो हमें जीवन में ज्यादा से ज्यादा संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अभी सोचो कि अभी हम 1 घंटा यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटा अगर जिस सत्संग में न बैठते और संसार में रहते, पता नहीं 1 घंटे के भीतर में हमारा मन कौन सा कुकर्म करवा देता, और एक ही कुकर्म ना मालूम हमारे कितने जन्म को बिगाड़ देता, कितने जन्म जन्मांतर की हमारी यात्रा बिगड़ जाती। तो कबीर साहब ने कहा, वो जन्म से तो आज हम उस कुकर्म से तो बचेगा नहीं बचे, उस पाप कर्म से बचेगा नहीं बचे।
तो इसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं सत्संग करने से हमारे कोटान कोटि अपराध कट जाते हैं। तो कबीर साहब कहते तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं है टाइम तो आधा घंटा बैठो, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो बैठो, और तुम्हारे पास 15 मिनट भी नहीं तो कबीर साहब कहते तुम्हारा जीवन को धिक्कार है। तो इसी प्रकार से मेरा जय मंगल कामनाएं आप लोगों से। आप लोगों ने आज सत्संग का प्रोग्राम रखा, सत्संग का आयोजन रखा, बहुत बहुत आपको साधुवाद है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। पूरे परिवार के लिए मैं यही सुमंगल कामना करूंगा कि सब परिवार का कल्याण हो, पूरे परिवार का मंगलमय हो, सब पूरे परिवार आनंदित हो, और पूरे परिवार को सभी सत्संग भाइयों की माताओं की यही भक्ति भावना हमेशा हमेशा बनी रहे, ऐसे प्रेम भाव साधु संत के प्रति बना रहे, ऐसी भक्ति सत्संग करते रहें। जय सुमंगल कामना करता हूँ। इसी सुमंगल कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग एक बार जयकारा लगाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की